हमारे साथ में अरुण जी हैं। अरुण जी, क्या हुआ? मतलब आपका देखते देखते वीडियो वायरल हो गया और क्या क्या हुआ लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में। भाई देखिए, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत तकलीफ़ तो है नहीं और लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं, प्रत्याशी वोट मांगने के लिए और मतदाता भी वोट देने और न देने के लिए। और यही एक समय होता है 5 साल में या जब भी हो, बीच में चुनाव हो, कि हम अपनी बात, अपने हृदय की बात अपने द्वार पर आए हुए प्रत्याशी से कह सकते हैं, जो कि हम आपको इस कारण से विरोध कर रहे हैं या इस कारण से समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ नीरज जी आए थे। मेरा नीरज से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के सिद्धांतों का हम पालन नहीं करते, हम उसको नहीं मानते। विशेष तौर से जो उनके बांटने वाली नीति है उनके पार्टी की, देश को बांटने वाली, हर जाति को आपस में लड़ाने वाली जो नीति है, उसका हम विरोध करते हैं। तो इस कारण हमने कहा कि आप हमारे यहाँ से चले जाएं, हम आपको सपोर्ट नहीं करते। तो उसके बाद उनके लोगों ने हमसे कहा कि आपको जेल भिजवा देंगे। कौन कहा कि आपको जेल भिजवा देंगे? भाई देखिए, कई लोग थे, नाम तो मैं नहीं जानता, एक भारी शरीर के थे, नौजवान आदमी थे और मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप ले चलिए। अगर लोकतंत्र में विरोध करना, जेल जाना है तो मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनसे समझौता मैं नहीं करूँगा। जो मेरे आदर्श हैं, मैं उन पे समझौते नहीं करता। अरुण जी, आपने क्या पूछा था ऐसा कि वो गुस्सा हो गए या फिर उन्होंने जो है आपके साथ में बहसबाजी करना शुरू कर दिया? देखिए, मेरा सारा विरोध यूजीसी का जो नियमन आया है उस पर है। अभी तक सरकार ने उसको विड्रॉ नहीं किया है, रोल बैक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक रखा है। यह देश आपस में हर जाति, हर संप्रदाय का प्रेम से रहता है। छोटे मोटे मतभेद तो भाई स्वाभाविक है, वो तो पति पत्नी में हो जावे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कानून बना के किसी को डरा दीजिए, कोई बच्चा कॉलेज जाए तो डरा हुआ रहे, यूनिवर्सिटी जाए तो डरा हुआ रहे, और वो जब टॉप करने वाला रहे उस समय उसको हाथ पकड़ के जेल भेज दिया जाए और वो खुद को सही साबित करे और आरोप लगाने वाला कोई प्रमाणित न करे, तो यह तो सीधे भेदभाव का कानून है, काला कानून है। मेरा विरोध इससे है और मैं एक सवर्ण व्यक्ति हूँ और मैं इसको मानता हूँ कि यह हम लोगों को गुलामी में धकेलने की स्थिति है। यह तो हिटलर जैसे यहूदियों के साथ करता था, उस तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है। इसका विरोध हम करेंगे। ठीक है, आप लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं, सत्ता आपके पास है। प्रशांत किशोर एक यहाँ से जीत जाए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक सीट आपकी कम होगी। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि हम इसका विरोध करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का किया था। और लाजपत राय जी ने क्या कहा था कि मुझ पर चली हुई लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील होगी। तो याद रखिएगा, मुझ पर किया गया अत्याचार, मुझको भेजा गया जेल या मुझ पर चली लाठी इस काले कानून के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मैं भी वही कहता हूँ आपसे। नहीं, कौन से धारा लगा के आपको जेल भेजेंगे? बीएनएस का कौन सा एक्ट भाई लगा देंगे आप पे या धारा लगा देंगे? भाई अब आप तो कुछ भी धारा लगा सकते हैं। यहाँ तो तेज प्रताप पर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया गया था और 4 ही दिन के बाद छोड़ दिया गया, जबकि सारी दुनिया जानती है। अब तो बीएनएस में कौन सा लॉ आया नहीं जानता, लेकिन 307 में इतनी जल्दी बेल नहीं होती। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसको हाफ मर्डर कहते हैं गाँव देहात में, कैसे छोड़ दिया साहब? तो यहाँ तो आपकी सत्ता है, आपकी लाठी है, आप ही मालिक हैं साहब। तो आप तो जो जी में आए करिए, मुझ पर जो जो धारा मन है लगा सकते हैं, मुझे जेल भेज सकते हैं। किसने रोका है? आपको रोकेगा कौन? हमने आपका विरोध किया, आपने कहा जेल भेज देंगे। यही आपका चाल चरित्र है, यही अधिनायकवाद है, यही हिटलरवाद है और कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान में नहीं था। लोग आपातकाल की बात करते हैं, ये तो अघोषित आपातकाल है। ये लोग तो बोलते हैं अरुण जी कि एकात्म मानववाद की रास्ता पे हम लोग चलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय की रास्ता पे चलते हैं। भाई देखिए, अब ये मामला ज़रा गंभीर है। मैं स्वयं भाजपा का कैडर था, हूँ नहीं। कब तक थे? जब वो एट्रोसिटी पर अध्यादेश लाए उसके बाद थोड़ा मन टूटा, लेकिन दिल को सांत्वना दिया कि कौन सा रोज़ किसी का झगड़ा होता है और कोई गलत करेगा तो भुगतेगा।
SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन की बात कर। हाँ, लेकिन जब यूजीसी का एक्ट आया उसके बाद मैं इससे अलग हो गया। आपको बताऊं, मेरे रिश्तेदार मनोज सिन्हा जी हैं जो गवर्नर साहब हैं जम्मू कश्मीर के, मेरे रिश्तेदार डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जो भाजपा के फाउंडर लोग यहाँ रहे हैं, वो मेरे दादा ससुर हैं, मेरा भाजपा का ही बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अब जो उनकी भेदभाव की नीति है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की भाजपा ये नहीं है, ये अब बदल चुका। ये अब जो रूप है ये अपने आप में सिर्फ सत्ता के लिए किए गए कुचक्करों का खेल है। मैंने इतिहास पढ़ा है, हिटलर के लोग करते क्या थे कि जहाँ भी कोई धरना जुलूस प्रदर्शन हो रहा होता था उसमें नाज़ी लोगों को घुसा करके और उपद्रव कराते थे और उस पार्टी को बदनाम कराते थे। नतीजा ये हुआ कि हिटलर एक सर्वशक्तिमान राजा के रूप में बैठ गया। तो आज ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बैठाया जा रहा है, दूसरे दलों के विधायक और सांसदों को खरीदा जाता है और जनता को धमकाया जाता है कि वोट मत दो। अभी आपको बताऊं, बांकीपुर में जिस तरह से धन का नंगा नाच हो रहा है, यह आश्चर्यजनक है। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, तो यह सब स्थिति जो है लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। किसी को वोट देना न देना स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम किसी को आतंक में ले जाएं। लोकतंत्र स्वस्थ होना चाहिए, न कि अस्वस्थ। यह सब अस्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। यह तो भरत तिवारी मामले पे आप क्या कहिएगा? भरत तिवारी का मामला, अफसोस होता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में नहीं। अगर नीतीश कुमार जी होते तो 2 दिन के अंदर भरत तिवारी जी के यहाँ पहुँच जाते। ठीक है साहब, बड़ा राज्य है, घटना होती है, होती रहती है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन राज्य का मुखिया क्या कर रहा था? ऐन चुनाव के 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप बुलाते हैं और उनको अपने यहाँ बुलाते हैं। साहब, वो जनता है, जनता जनार्दन भगवान है, आपको उसके यहाँ जाना चाहिए था। आप क्यों नहीं गए साहब? बहुत अच्छी कुर्सी और बहुत अच्छा गद्दा बेड लगा है यहाँ पर आवास में, कभी जमीन पर भी उतर के आइए। इनके ही पार्टी के नेता नागमणि जी बोल रहे थे अरुण जी कि कुत्ता बिल्ली का बात मत कीजिए भरत तिवारी का, और यही लोग फिर मिल रहे हैं। अब देखिए नागमणि क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, जनता समझती है। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं कि मैं हर किसी की बात का जवाब दूँ, ये गंभीर बातें नहीं है। नागमणि की बात नागमणि जाने। मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर कोई घटना हुई है तो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए सत्ता को वहाँ जा कर के आंसू पोंछना चाहिए। अपने पास बुला करके भिक्षा नहीं देनी है। वह आपके यहाँ याचक नहीं है, वोट मांगने आप जाते हैं। वह आपके पास वोट देने नहीं आता है। तो नेता बड़ा है कि जनता बड़ी है, आप तय कर लीजिए। जनता बड़ी है, आप गए ही नहीं उनके पास। बांकीपुर में क्या लग रहा है अब सीन जो है क्या है यहाँ का? कल चुनाव भी है, आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग, ये तो आपका एरिया ही बांकीपुर में है पूरा का पूरा। क्या माहौल चल रहा है आप लोग के मोहल्ले में? बांकीपुर में स्थिति ये है कि स्वस्थ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मतदाताओं को खरीदने की कोशिश, धमकाने की कोशिश हो रही है। इसका परिणाम यह होगा कि जनता में विद्रोह है, असंतोष है और जनता इस व्यवस्था के खिलाफ जाएगी और यहाँ पर सीधे कहानी पलट जाने वाली है। इस बार जनसुराज पूर्ण रूप से जीतेगा, यहाँ बड़े मार्जिन से जीतेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आकलन है, यही है। जनसुराज बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। आचार्य अरुण जी थे, पेशे से ज्योतिषी हैं और इनको जो है धमकी मिला, इन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया, फिर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये चूँकि उम्रदराज व्यक्ति हैं और इनके साथ में यदि कोई दुर्व्यवहार होता है तो ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ही निंदनीय है। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अरुण जी के लिए, अरुण जी का पेज भी है आचार्य अरुण के नाम से फेसबुक पे, इनको भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।